ये वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप जान गए होंगे वो टॉप 5 रियल वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स इन डिटेल जो आप पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करके बना सकते हो। ये प्रोजेक्ट्स बिगिनर के लिए हैं और इन प्रोजेक्ट से आप कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हो बनाने के बाद। प्लस मैंने ये भी बताया है कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजीज एंड लाइब्रेरीज का यूज करना है इन प्रोजेक्ट्स को बनाने में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अगर आप एआई की फील्ड में न्यू हो तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मशीन को कुछ ऐसी पावर्स देना कि वो इंसानों की तरह सोच सके और डिसीजंस ले सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण आपके फोन में फेस अनलॉक का फीचर है जो आपके चेहरे को पहचान कर आपके फोन को अनलॉक करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ही आपको गूगल मैप्स में ट्रैफिक का पता चलता है और वो आपको सबसे तेज रूट बताता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ही आपको नेटफ्लिक्स और अमेज़न पे आपके पसंद के हिसाब से मूवीज और शोज की रिकमेंडेशंस आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ही आप गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा जैसे स्मार्ट स्पीकर से बात कर सकते हैं और उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ही अब सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी बन रही हैं जो खुद ही रोड पर चल सकती हैं बिना किसी ड्राइवर के। तो ये सब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ एग्जांपल्स थे, बट क्या आप जानते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको पाइथन से ही क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कह रहा हूँ। व्हाई पाइथन इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर एआई। दोस्तों, ये बात मान लो कि पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बेस्ट लैंग्वेज है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि इसे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काफी अलग बनाते हैं। ये भी जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि व्हाई पाइथन फॉर एआई, व्हाई नॉट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स बता दूं जो कि पाइथन को बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग बनाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। नंबर 1 इज सिंप्लिसिटी। पाइथन एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है जो हर किसी को आसानी से समझ में आ सकती है। पाइथन का सिंटेक्स इंग्लिश जैसा होता है जिससे कोड लिखना और पढ़ना दोनों ही बेहद ईजी हो जाता है। पाइथन में ब्रैकेट्स की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, सिर्फ इंडेंटेशन का यूज होता है जिससे कोड क्लीन और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखता है। नंबर 2, लाइब्रेरीज। पाइथन में बहुत सारे लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क अवेलेबल होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। ये लाइब्रेरीज में प्री रिटन कोड होता है जो कॉमन टास्क को आसान बना देता है, जैसे कि numpy, pandas, scipy जैसे लाइब्रेरीज डेटा एनालिसिस और मैनिपुलेशन के लिए यूज होती हैं। टेंसरफ्लो आपने नाम सुना होगा, पाइटॉर्च आपने नाम सुना होगा, केरस आपने नाम सुना होगा। ये कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो डीप लर्निंग मॉडल्स बनाने के लिए यूज होती है। स्किटलर्न, NLTK, स्पेसयूआई जैसे लाइब्रेरीज मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं। नंबर 3 इज फ्लेक्सिबिलिटी। पाइथन एक बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है जो कि हर तरह के एप्लीकेशंस बनाने के लिए सुटेबल है। पाइथन में आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग दोनों ही अप्रोच यूज कर सकते हो। पाइथन में आप C++, जावा या दूसरी लैंग्वेजेस से इंटीग्रेट भी कर सकते हो जिससे आप उनकी फंक्शनलिटी को एक्सटेंड कर सकते हो। पाइथन में आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोड रन कर सकते हो, चाहे वो विंडोज हो, लिनक्स हो या फिर वो हो मैक। नंबर 4 इज कम्युनिटी। पाइथन एक बहुत बड़ा और एक्टिव कम्युनिटी है जो कि डेवलपर्स को सपोर्ट और असिस्टेंस देता है। पाइथन के कम्युनिटी में आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, ब्लॉग्स और फोरम्स और कोर्सेज मिल जाएंगे जिससे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को आसानी से सीख सकते हो। पाइथन के कम्युनिटी में आपको एक्सपर्ट से गाइडेंस और फीडबैक भी मिलता है जिससे आप अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। एंड द लास्ट रीजन इज रीडेबिलिटी। पाइथन एक बहुत रीडेबल लैंग्वेज है जो कि कोड को मेंटेन और डीबग करने में हेल्प करता है। पाइथन में आपको क्लियर और कंसिस्टेंट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जिससे आपका लिखा हुआ कोड भी कोई और आसानी से समझ सकता है। पाइथन में आपको कमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन भी लिखना इजी होता है जिससे आप अपने कोड को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये तो थे पाइथन के कुछ टॉप 5 फीचर्स जो इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं। तो अब आप तो समझ चुके होंगे कि सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग ही क्यों, व्हाई नॉट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्योंकि पाइथन के पास ये टॉप 5 फीचर्स हैं। वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं बट मैंने इस वीडियो में से 5 पॉइंट्स ही कवर करे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन से वो कौन से टॉप 5 बिगिनर फ्रेंडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप बिगिनर हो तो मस्ट है, यानी कि आपको बनाना ही चाहिए। एंड इन प्रोजेक्ट्स को बना के आप अपने CV में या रिज्यूमे में ऐड करके अपने हायर होने के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहले लिस्ट पर है हमारा प्रोजेक्ट 1, फेक रिव्यू डिटेक्टर। आजकल ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ना हर किसी की आदत हो गई है, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, कोई सर्विस हो या कोई रेस्टोरेंट हो। हम सभी रिव्यूज देखते हैं कि दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा। जैसे कि यदि मैं कुछ अमेज़न से कुछ प्रोडक्ट खरीदता हूँ तो सबसे पहले तो मैं उसके जाके रिव्यूज ही देखता हूँ कि उसके रिव्यूज क्या है। भले वो प्रोडक्ट कितना अच्छा हो, यदि उसके रिव्यूज बेकार हैं तो मैं उसे कभी परचेस नहीं करता। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ कंपनीज कस्टमर्स को धोखा देने के लिए, यानी कि मामू बनाने के लिए कुछ फेक पॉजिटिव रिव्यूज डालती हैं। ये उनके लिए एक तरीका है अपनी सेल्स को बढ़ाने का, नेक्स्ट लेवल लेके जाने का और अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ने का। इसीलिए अगर आप एक फेक रिव्यू डिटेक्टर बना सकते हैं तो आप बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। आपको बस एक क्लासीफायर बनाना होगा जो फेक रिव्यूज को पहचान सके और उन्हें ब्लॉक कर सके। फेक रिव्यूज में कुछ स्पेसिफिक टोन और वर्ड्स होते हैं जो आप अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको पाइथन में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि
NLP और मशीन लर्निंग का यूज करना होगा। आप स्किटलन लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं क्लासीफायर बनाने के लिए और NLTK लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए। आप येल्प या Amazon जैसी वेबसाइट से रिव्यूज का डेटा कलेक्ट कर सकते हो और फिर Kaggle जैसे प्लेटफॉर्म से रेडीमेड डेटा सेट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट का डिफिकल्टी लेवल बिगिनर से थोड़ा ऊपर है, लेकिन अगर आप मशीन लर्निंग और NLP के बेसिक्स समझते हैं तो आप इसे बना सकते हैं। मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स में थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल डाली हुई है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स करो, क्योंकि एकदम बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट करोगे तो आप खुद को ग्रो कर ही नहीं पाओगे। अब आते हैं दूसरे प्रोजेक्ट पर, जो है हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजर। कंप्यूटर विजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सेंट्रल सेक्शन है। अगर आप कंप्यूटर विजन में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस प्रोजेक्ट से शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको हैंड रिटन कंटेंट को रिकॉग्नाइज करना है। आपको कंप्यूटर विजन के बेसिक्स पता होने चाहिए अगर आप इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले हो, लेकिन ये भी एक बिगिनर फ्रेंडली टास्क है। आप सिंपल सिंबल्स जैसे कि 0 और 1 से अपने सॉल्यूशन को ट्रेन करना शुरू कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स पर भी मूव कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको पाइथन में डीप लर्निंग का यूज करना होगा। आप टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च जैसे फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं न्यूरल नेटवर्क बनाने के लिए, और ओपनसीवी लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं इमेज प्रोसेसिंग के लिए। आप MNIST डेटा सेट से अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं जो हैंड रिटन डिजिट्स की इमेजेस से बना है। इस प्रोजेक्ट का डिफिकल्टी लेवल बिगिनर है, लेकिन अगर आप इसमें एडवांस फीचर्स ऐड करना चाहते हैं तो आप इसे एक इंटरमीडिएट लेवल तक भी लेके जा सकते हो। प्रोजेक्ट 3 स्पॉइलर ब्लॉकर। अगर आप मूवीज या शो देखने के शौकीन हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। इस प्रोजेक्ट में आपको एक टूल बनाना है जो स्पॉयलर्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर दे। ये डिस्कशन फोरम्स और प्लेटफॉर्म जैसे रेडिट या टम्बलर के लिए बहुत हैंडी हो सकता है। हम सभी स्पॉयलर्स से नफरत करते हैं, और अगर आप मीडिया और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड एक टूल बनाना चाहते हैं तो ये सही प्रोजेक्ट है आपके लिए। आप अपने शो या मूवी का नाम ऐड कर सकते हो। अगर वो कहीं मेंशन हुआ तो टूल उसे आपके चॉइस का एक इमेज से कवर बना देगा। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करना होगा, जो कि AI और ML का एक प्रोमिनेंट सेक्शन। आप पाइथन में स्पासिवा या टेक्स्ट ब्लॉब जैसी लाइब्रेरीज का यूज कर सकते हैं प्लेन टेक्स्ट एनालिसिस करने के लिए, और फ्लास्क या जेंगो जैसे फ्रेमवर्क्स का यूज कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। आप IMDb या विकिपीडिया से भी स्पाइडर्स का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपना खुद का डेटा सेट बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का डिफिकल्टी लेवल इंटरमीडिएट है, लेकिन अगर आप इसमें एडवांस फीचर्स ऐड करना चाहते हैं तो आप इसे एडवांस लेवल तक भी लेके जा सकते हैं। बात करते हैं प्रोजेक्ट 4 की, जो है AI चैटबॉट। चैटबॉट्स आजकल बहुत पॉपुलर हैं। ये हमारे साथ बात करने वाले मशीन्स हैं जो हमारे क्वेरीज का आंसर देते हैं या हमें एंटरटेन करते हैं। आप भी एक ऐसा AI चैटबॉट बना सकते हैं जो कि स्पेसिफिक डोमेन या स्पेसिफिक टॉपिक पर बात कर सकते हैं। आप अपने चैटबॉट को किसी भी पर्सनैलिटी या टोन में बना सकते हो, जैसे कि फनी, सीरियस, फ्रेंडली, सरकास्टिक एक्सेट्रा। आप अपने चैटबॉट को किसी भी पर्पस के लिए बना सकते हो, जैसे कि कस्टमर सर्विस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट या फिर कुछ और। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको पाइथन में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और डीप लर्निंग का यूज करना होगा। आप चैटरबॉट लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं चैटबॉट बनाने के लिए, जो आपको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि लॉजिक एडाप्टर्स, स्टोरेज एडाप्टर्स, इनपुट एंड आउटपुट एडाप्टर्स एक्सेट्रा। आप डेटा सेट से अपने चैटबॉट को ट्रेन कर सकते हैं जो मूवी डायलॉग से बना है। इस प्रोजेक्ट का डिफिकल्टी लेवल एडवांस है, लेकिन अगर आप इसमें फीचर्स ऐड करना चाहते हैं तो आप इसे भी इंटरमीडिएट लेवल तक लेके जा सकते हो। प्रोजेक्ट 5 ईमेल कलराइजेशन। ईमेल कलराइजेशन एक बहुत ही क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में आपको ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस को कलराइज करना है। ये एक तरीका है पुरानी फोटोज को नए रूप में दिखाने का। आपको इस प्रोजेक्ट के लिए पाइथन में कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग का यूज करना होगा। आप केरस लाइब्रेरी का भी यूज कर सकते हो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बनाने के लिए, और स्किट इमेज लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो इमेज प्रोसेसिंग के लिए। आप CIFAR 10 डेटा सेट से अपने मॉडल को ट्रेन भी कर सकते हो जो कलर्ड इमेजेस बनाता है, लेकिन अगर आप इसमें बेसिक फीचर्स ही रखना चाहते हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ये थे हमारे कुछ टॉप 5 यूनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स जो आप पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करके बना सकते हैं। इन प्रोजेक्ट से आप अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो और अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो। अगर आप इन प्रोजेक्ट में से कोई सा भी ट्राई करना चाहते हो तो मैंने हर प्रोजेक्ट के लिए अपना सेपरेट रिसोर्सेज की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। आप उन लिंक्स में क्लिक करके उन प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज्यादा सीखना चाहते हो तो मैंने एक कंप्लीट पाइथन कोर्स बनाया है जो AI फोकस्ड है। इस कोर्स में मैंने पाइथन के बेसिक्स से लेकर एडवांस टॉपिक्स तक कवर किए हैं और साथ ही साथ AI के कंसेप्ट्स और एप्लीकेशंस भी बताए हैं। ये कोर्स बिगिनर के लिए बहुत हेल्पफुल है जो पाइथन और AI में करियर बनाना चाहते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, जहाँ आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलने वाला है, प्लस सर्टिफिकेशन भी आफ्टर कंप्लीशन मिलने वाला है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर पाइथन प्रोग्राम के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे मैं रेगुलर AI और पाइथन से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।